गांव के किनारे पर एक पुराना और वीरान हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में क्या हुआ था, परंतु गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में जाना मौत को बुलावा देने के समान था। एक रात, राघव नाम का युवक, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में जाने का निश्चय करता है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने सबकी बात को मजाक में उड़ा दिया। वो अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में अजीब सा सन्नाटा था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा रहा था। लेकिन राघव अपने डर को अनदेखा कर हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंदर से और भी भयावह थी। दीवारों पर धूल और जाले थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखता, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी एक कमरा उसके सामने खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें खून जैसी लाल थीं। राघव की सांसें अटक गईं। वह औरत उसे घूर रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उठने लगी। उसके हर कदम के साथ हवेली में अजीब सी गूंज होने लगी। राघव को लगने लगा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली है। अचानक वह औरत उसकी ओर तेजी से बढ़ी। राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई थी। वह औरत उसकी आंखों के सामने एक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव की आंखें फिर भी डर से खुली थीं। उसने तेजी से हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उस रात हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने राघव की चीखें सुनी, लेकिन जब सुबह हुई और लोग हवेली में पहुंचे तो वहां राघव का कोई अता पता नहीं था। हवेली के दरवाजे पर केवल उसकी जली हुई चप्पलें पड़ी थीं। उसके बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। और हवेली अब भी उसी वीरानगी में खड़ी है, जैसे किसी और शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो।